नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। जय हिंद बेटा, जय हिंद, राम राम। चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो वेन डायग्राम यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। कल तो हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो कल हम लोग के बीच बातचीत भी हुई और फिर उसके बाद हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड डिस्कशन भी किया। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो देखिए ये जो क्लास है ये दोनों बैच में चल रही है आप लोग का। एक तो एसएससी महापैक बैच जो है, और दूसरा वो भी बच्चे हैं जो यहाँ पर महापैक बैच ना लेके सिर्फ यहाँ पर रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास लें। तो दोनों क्लासेस में यहाँ पर दोनों बैचेस में यहाँ पर आपकी क्लासेस जो है वो रन हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना टाइमिंग जो है ना वो डिसाइडेड है ऑलरेडी। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप लोग को पहले से बताया जाएगा। ये कोई और टाइम में शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कभी भी क्लास ले लें, और हमारे पीछे भी लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग टाइमिंग्स पे आपकी क्लासेस हो या आप लोग के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं बता देते हैं। चलो थ्योरी क्या लिखवाऊं भाई? ठीक है, ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसका जन्म ये इस दिन हुआ था, इसका जन्म इस दिन हुआ था। यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं चलेंगी। ये रीजनिंग का क्लास है। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हैं उतना जोर डालेंगे। ठीक है, तो तर्क शक्ति, हर चीज़ रटने का नहीं होता है। जब आप साइंस पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वहां पर हमें रटना होता है। एक्चुअल में हम समझते भी हैं बट हम रटते हैं, डेट्स याद करते हैं। ठीक है, कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ, हम यहाँ पर रटते हैं, केमिकल फॉर्मूलास रटते हैं। ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में थ्योरी की यहाँ पर जगह ही ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू बताया जाएगा। कभी भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो हर बार एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको सवालों के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। कुछ थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, तो एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहां पर कुछ थ्योरी लिखवाने लायक नहीं होता। जहां पर लिखवाने लायक होगा वहां मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 10 से 15% ही होगा आपको जो लिखवाना पड़ेगा। बाकी 90% जो होगा आपका सिर्फ सवाल होंगे। ठीक है, सिर्फ सवाल होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवालों पर। देखिए कल मैंने आप लोग को बताया था कि दो तरीके के सवाल होते हैं। एक रिलेशनशिप बेस्ड प्रश्न होते हैं, एक एनालिसिस बेस्ड प्रश्न होता है। अभी यहां पर हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो रिलेशनशिप बेस्ड पे है। और मैंने आप लोग को बताया था कि कभी भी हमारे पास जब भी सवाल आते हैं हम यहां पर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहां पर हम क्या सेलेक्ट करते हैं भाई? बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन होगा वो यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर ना कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पर आप लोग को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इनमें बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पूछूं कि मैं एक सवाल दे देता हूं आपको। मैंने कहा कि आपको सवाल है चेयर, ठीक है, दूसरा आपको सवाल है बेड, और मैं दे देता हूं आपको वुड। ठीक, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन दिया, ये आपको मिलेगा आगे चल के सवाल। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चेयर, बेड और वुड, चेयर का मतलब कुर्सी हो गया, बेड का मतलब आप लोग को पता ही है पलंग हो गया, और दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया वुड मतलब लकड़ी। अब आप लोग से मैं पूछूं कि बताओ बेटा इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अब जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा। और कितने हैं ऑप्शन ए वाले? बहुत शानदार।
ऑप्शन ए, हाँ बहुत शानदार भाई, लगभग सारे ही बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं, कुछ ही हैं जो ऑप्शन बी या डी दे रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन ए दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑप्शन ए गलत है। सब के सबको छोटी गंगा में फेंक के आऊंगा मैं। छोटी गंगा के बारे में पता होगा कुछ लोग को जो मेरे साथ जुड़े हुए, जितने भी बच्चे आंसर ए दिए ना, सभी को छोटी गंगा में पर्सनली मैं खुद आऊंगा फेंकने के लिए तुम लोग को। देखो आसपास, आपके घर के आसपास देखो, कहीं ना कहीं आप लोग को छोटी गंगा दिख जाएगी, जाके एक बार कूद जाओ वहां पर। तुम लोग जो पाप किए हो ना, वो पाप वहीं धुलेंगे तुम लोग के, है ना। जो ऑप्शन ए दे रहे थे, सबके पाप वहीं धुलेंगे, वहीं धुलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए, आप एक बात बताओ मुझे, आप बोल रहे हैं कि चेयर और बेड जो है वो लकड़ी से ही बनता है, मतलब लकड़ी बड़ा बना दिए हो और चेयर और बेड को आप उसके अंदर डाल दिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या हर चेयर सिर्फ लकड़ी से बनता है? बताइए, चलिए मुझे बताइए, क्या हर चेयर चेयर केवल और केवल लकड़ी से बनता है? हा? क्या हर यहां पर जो बेड हैं घर में लगे हैं, वो क्या सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के हैं? मैं तो यहां पर लगभग कॉलेज लाइफ में मैं लोहे के पलंग में ही सोया हूंगा। मैं पलंग नहीं, मतलब वो जो बेड नहीं आता लोहे वाला फोल्डेबल वाला, उसी में सोया हूंगा। तो मेरा जो बेड था वो तो लोहे का ही था, है ना। तो मैं तो मतलब लकड़ी वाला बेड यूज किया ही नहीं। तो आप लोग देखते होंगे बेड जो होते हैं वो हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लकड़ी के ही मिलेंगे। बेड किसी के भी मिल सकते हैं, लोहे का मिल सकता है, राजा महाराजा लोग सोने चांदी का बेड बनवाते थे, ठीक है। और यहां पर आपको लकड़ी का भी मिल सकता है, बहुत सारी चीजें जिससे बेड बन सकता है। सेम इसी प्रकार चेयर की बात करूंगा। चेयर क्या सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का होता है? चेयर प्लास्टिक का भी होता है, चेयर जो है लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, और कुछ और अदर मटेरियल से भी बन सकते हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन बी होगा, कि जो लकड़ी है, ये हो गया लकड़ी, ये हो गया लकड़ी। लकड़ी के कुछ पोर्शन से बेड बनेगा, लकड़ी के कुछ पोर्शन से चेयर बनेगा, ठीक है। बट हर चेयर लकड़ी से ही बनेगा ये जरूरी नहीं है, हर बेड लकड़ी से बनेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज समझ जाइए, ये जो बैचेस अभी जो चलेंगे ना, इसमें मैं बहुत डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस करूंगा। हो सकता है कुछ लोग को बहुत स्लो लगे, हो सकता है कुछ लोग बोले सर फास्ट जा रहे हैं, हो सकता है ये चीज धीरे धीरे वो चीज समझ में आ जाएगा। बट एक चीज समझ जाइए, यहां पर हर एक के माइंड में हर एक चीज को घुसाना ही है मुझे, तो उसमें जितना समय लगेगा हम लेंगे, हमारे पास समय पर्याप्त है। हम पूरा का पूरा 8 से 9 महीने का टाइम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लगभग 6 से 7 महीने यहां पर आप लोग की क्लासेस चलेगी रीजनिंग की, 6-7 महीने में हो जाएगा। 8-9 महीने जो क्लासेस हैं आप लोग के बैचेस जो है वो चलते रहेंगी, 1 साल का वैलिडिटी। बट रीजनिंग 6 से 7 महीने में आप लोग का 6 से 7 महीने बहुत समय होता है, 6 से 7 महीने चलेगा। तो यहां पर आप लोग को डिटेल में हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा। कौन है भाई पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला कर रहे हैं? पीडीएफ नहीं मिला है अभी तक? हाँ, देख लें पीडीएफ मिला है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। पीडीएफ तो डला हुआ है बेटा यहां पर, ये तो दिख रहा है मुझे पीडीएफ, ये तो है पीडीएफ। इसमें आप लोग को करना क्या है मैं बता दूं भाई, पीडीएफ के लिए जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। ये जो क्लास जो कल चली थी ना, क्लास लेक्चर 1, इस लेक्चर 1 में जाइए। इसमें यहां पर लेक्चर 1 रीजनिंग इंट्रोडक्शन क्लास लिखा है ना, यहां पर ना हमेशा क्लास के बाद आइकन बन जाएगा पीडीएफ का, यहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ यहां मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ यहां मिलेगा, नोट्स में पीडीएफ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे नोट्स में पीडीएफ मिलेगा, तो नहीं, ये पूरा पीडीएफ यहां पर डला हुआ है भाई, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे नोट्स सेक्शन में पीडीएफ मिलेगा, नोट्स सेक्शन में पीडीएफ नहीं मिलेगा। नोट्स में आपको क्या मिलेंगे, जो हम डेली प्रैक्टिस के लिए फिर प्रैक्टिस सेट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे, वो सब मिलेगा। यहां पर क्लासेस में जो लेक्चर्स हुए हैं वहीं पर आप लोग के हर एक पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ का आइकन बना हुआ है, यहीं पर आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो जब भी क्लास होगा तो इसी लेक्चर में ही यहां पर आपको क्या करना है, क्लासेस, ये जो क्लासेस है इसी में जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग बाय योगी सर, ये गए, इसमें आप गए क्लासेस लेक्चर 1 में गए, और यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर मिलेगा पीडीएफ, बता दिया भाई। अब बार बार आप लोग नहीं पूछेंगे पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, ये आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
देखिए यार, यहां पर ना स्पैम मत करिए आप लोग, बार बार एक ही चीज को ना बार बार लिखिए मत, ठीक है? डिस्टर्ब ना करिए आप लोग, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। चलो, रीजनिंग से रिलेटेड बात कीजिए आप लोग। चलो भाई, तो कल यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारी क्लासेस चलेंगी बेटा, धीरे धीरे चलेगी, ठीक है? सारी क्लासेस चलेंगी। अब यहां पर क्लास डिस्टर्ब मत करिए, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, सब चलेंगे, ठीक है? चले भी, बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फैमिली, सन और डॉटर। इसमें यहां पर हमें बेस्ट आंसर बताना है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करना है इसके लिए। तो बताइए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन 3 है, क्योंकि सन और डॉटर, बेटा और बेटी, फैमिली परिवार के सदस्य हैं और परिवार के अंदर ही आएंगे, ठीक है? तो इसीलिए परिवार के अंदर बेटा बेटी, बेटा और बेटी को अलग अलग रखेंगे क्योंकि अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट। फिर यहां पर हमारे पास ये सवाल था, महिला, माता और डॉक्टर के बीच में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यहां पर हमें बताना है, ठीक है? कौन सा आरेख जो है वो बेस्ट रिलेशनशिप यहां पर दर्शा रहा है फीमेल मदर्स एंड डॉक्टर्स में। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई हमारा? बी होगा। चलो देख लेते हैं। यहां पर देखिए, जो मदर्स हैं वो तो फीमेल के अंदर ही होंगी, जो माताएं हैं वो तो फीमेल्स ही हैं, महिलाएं हैं। तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि मदर जो हैं वो तो सारी की सारी फीमेल्स हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं वो, अब मुझे बताओ, जो मदर्स हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं कि नहीं? और जो महिलाएं वो भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, बट ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर हो जाएंगे, सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वो महिलाएं हो जाएंगे, या सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वो मदर्स हो जाएंगे। ये तो जरूरी नहीं है। मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ मदर्स जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ महिलाएं जो है वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, और बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन 3 है। यहां पर हमारा जो बेस्ट जाएगा वो ऑप्शन 3 जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 3 जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कोई कूपन कोड नहीं है, ठीक है? कोई कूपन कोड नहीं है, आप लोग को क्लियर कर दें। वहां पर ऑप्शंस दिए हैं बट यहां पर कोई कूपन कोड नहीं है। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। यहां पर मुझे बताना है कि जो मैमल्स है, स्तनधारी, काऊ और कौवा, इनमें बेस्ट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस्ट कौन सा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए भाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए बेटा। कल का क्लास आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? जिन लोग का छूटा हुआ है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कल मैंने यहां पर आप लोग को करवाया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है वो कल मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो एक बार कल का क्लास देख लीजिएगा। कल लगभग आधे घंटे तक मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया। ये कौन है भाई? ये जो बार बार इतना बड़ा बड़ा कमेंट कर रहे हैं, हाँ स्पैम कर रहे हैं। बेटा आप लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है क्या जो पढ़ाया जा रहा है? हाँ, इतने बड़े बड़े कमेंट्स क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें देखते हैं, स्तनधारी गाय और कौवा। अब मुझे बताओ, जो स्तनधारी है, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं क्या होते हैं? जो गाय है वो तो मैमल्स आएंगे, जो इंसान है वो भी मैमल्स में आएंगे। तो यहां पर जो जानवर हैं, जो जानवर हैं ये गाय, हम लोग ह्यूमन बींग्स, ये सब हम क्या है? मैमल्स हैं, ठीक है? स्तनधारी हैं। तो जाहिर सी बात है गाय जो है वो तो स्तनधारी है, ठीक है? और जो कौवा है वो तो अलग हो गया। कौवा जो है वो मैमल नहीं है।
कौवा को हम अलग रख देंगे और जो गाय है उसको स्तनधारी के अंदर रख देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। अब जैसे यहां पर है लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, इसमें आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या होगा। कौन है भाई, हिम्मत सिंह को ब्लॉक करवा दें क्या? देख लिया हूं मैं, ठीक है, देख लूंगा, ठीक है। इंग्लिश की क्लास वो टेक्निकल टीम देख लेगी, मैं नहीं देख पाऊंगा उस चीज में, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है या इंग्लिश की क्लास में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं, रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अब यहां पर अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे ऐसे तत्व नहीं चाहिए जो मेरे क्लास को डिस्टर्ब करे। सिंपल सी बात, यहां पर आप रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़िए। कुछ और इश्यूज होते हैं, टेक्निकल टीम उसको देख लेगा। 1-2 दिन रुक जाइए, सारी चीजें एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएंगी, तो इश्यूज नहीं होंगे। आप लोग डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। एक बार फिर से लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं यहां पर आप लोग को, ठीक है। मैं यहां पर बहुत सोच समझ के एक एक चीज डिटेल में यहां पर पढ़ाने आया हूं, तो ध्यान से पढ़िए। क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, बच्चे बार बार डिस्टर्ब होंगे, मेरे डिस्टर्ब होने से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आप ना करिए, ठीक है। नहीं तो मैं कमेंट्स देखना बंद कर दूंगा, तो बाकी बच्चे लोग का नुकसान है भाई। उनको कुछ दिक्कत हो, उनको कुछ पूछना हो तो वो पूछेंगे, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा उनके कमेंट्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग ये सब मत करिए, ठीक है। धीरे 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 थोड़ा सा धीरज रखिए, 2-4 दिन में सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसके बाद कुछ इशू आएगा तो बताना, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आराम से धीरे से सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, क्या हो जाएगा भाई, 1-3। अब इस सवाल में देखिए बेटा, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी अगर मुझे इसमें सेलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश हिंदी ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ये भाषाएं हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 जो है वही बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, वही बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताना है इंग्लिश, ठीक है, मुझे बताना है इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, इसमें मुझे बताना है, ठीक। और मैं यहां पर पूछूं इंग्लिश फ्रेंच और जर्मन में क्या रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे पता है कि इंग्लिश फ्रेंच और जर्मन ये क्या है, 3 अलग अलग भाषाएं हैं। ये अलग अलग भाषाएं ही, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर इस केस में मैं तीनों को क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। इस केस में तीनों को अलग अलग। बट यहीं पर अगर मैं आपको दूं, यहीं पर अगर आपको लोग को मैं दे देता हूं, जैसे मैंने दिया आप लोग को, मैं यहां पर दे देता हूं लंदन, यूके, ठीक है, और दे दिया न्यूयॉर्क, ठीक। अब इसमें आप लोग को मैं 4 ऑप्शन दे दूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपसे मैं पूछूं कि भैया मुझे बताओ लंदन, यूके और न्यूयॉर्क में क्या यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा, बेस्ट रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, यूके मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, उसको आप लोग उत्तराखंड मत पढ़ लेना, ठीक है। यूके मतलब हो गया आप लोग का यूनाइटेड किंगडम। तो जो लंदन है वो यूके के अंदर है, बट जो न्यूयॉर्क है ये तो यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो हमारा बेस्ट आंसर जो जाना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो है ये लैंग्वेज है तो अलग अलग, बट यहां पर जब हम सिटीज या फिर हम स्टेट या फिर हम यहां पर कंट्रीज की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार यहां पर आपको दिखता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर यहां पर हम चलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कैरेट, फूड, वेजिटेबल, इसमें यहां पर आपको मैं पूछूं बताइए कैरेट, फूड और वेजिटेबल में बेस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। कैरेट, फूड, वेजिटेबल, यहीं पर मैं दे देता हूं आप लोग को। चलो खैर आगे देखेंगे, अभी
और बताऊंगा आप। चलिए पहले तो बताइए कैरेट फूड वेजिटेबल में क्या होगा। चलिए बेबी, देखिए जो कैरेट है, मतलब जो गाजर है, वो तो सब्जी के कैटेगरी में आता है। कैरेट जो है वो सब्जी के कैटेगरी में आता है। और ये जो है ये पूरा का पूरा फूड है कि नहीं, ये पूरा का पूरा फूड है कि नहीं। तो जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन 1 जाएगा। कौन है भाई 2 दे रहे हैं, 2 कैसे हो जाएगा। कैरेट जो है वो तो वेजिटेबल ही है ना। ठीक है, अब यहीं पर अगर मान लो मैं आपको दे देता, यहीं पर मैं मान लो देता मैंगो, ठीक है, वेजिटेबल, और यहां पर दे देता फूड, मतलब आम, सब्जी और खाना। अब यहां पर आपको मैं ऑप्शन दे देता, ठीक है, ये दिया, एक ऑप्शन दिया, ये एक ऑप्शन दिया, ये, चलो इन्हीं तीनों में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि मैंगो जो है, आम जो है वो तो वेजिटेबल में नहीं आता, बट वो एक्चुअल में है तो खाना ही। ठीक है, जो सब्जी होता है, जो फल होता है, ये सब किस में आता है, ये सब खाने में ही आता है, फूड ही है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस केस में यहां पर जो हम सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा ऑप्शन 2, क्योंकि मैंगो अलग है, वेजिटेबल अलग है, बट दोनों के दोनों खाने के खाद्य पदार्थ ही हैं। तो यहां पर ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे भाई, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंगो, ये हो गया आपका वेजिटेबल, और ये हो गया फूड। तो इस केस में कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहीं पर अगर मैं आपको दे देता, ठीक है, फ्रूट्स मतलब हो गया फल, फिर यहां पर दे देता आपको, यहां पर दे देता आप लोग को एप्पल, सेब, और फिर आपको यहां पर दे देता वेजिटेबल, मतलब सब्जी। ठीक है, तो फल, सेब और वेजिटेबल। अब अगर मैं यहां पर आप लोग को अलग अलग ऑप्शंस दे दूं, एक ऑप्शन दे देता हूं, एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन। अब मैं बोलूं कि बताओ इनमें से बेस्ट कौन सा होगा, तो आप लोग का आंसर ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल फ्रूट के अंदर आएगा, और वेजिटेबल जो है वो अलग कैटेगरी में, इसलिए ये अलग हो गया। तो ऑप्शन जो जाएगा इस हिसाब से यहां पर हमारा जो बेस्ट जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस केस में यहां पर हमारा ऑप्शन सी यहां पर बेस्ट रहेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब मुझे बताओ, जैसे मैं यहां पर आपको बोलूं कि मैंने दिया ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवलर मतलब जो यात्री हैं, यात्री हैं वो ट्रैवलर। अब मैं दे दूं आप लोग को बस, मैं देता हूं कार, और मैं दे देता हूं एरोप्लेन। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर पहला ऑप्शन देता हूं, अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो यात्री हैं, ठीक है, जो यात्री हैं, यात्री जो होते हैं बेटा, उन हम किनको बोलते हैं यात्री, जो भी लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो भी यात्रा कर रहे होते हैं, उनको हम यात्री बोलते हैं। ठीक है, उनको हम यात्री बोलते हैं। यात्री हम किसको बोलते हैं, जो भी ट्रेवल कर रहा होता है उसको हम यात्री बोलते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप एक यात्री हैं,
मैं कहीं जा रहा हूं, हम मैं एक यात्री हूं। जो ट्रेवलर्स होते हैं, ठीक है, जो यात्री होते हैं वो किसी से भी ट्रेवल कर सकते हैं। पैदल आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, पैदल यात्रा भी करते हैं लोग। फिर आप कार में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, शिप से जा सकते हो, तैर के जा सकते हो, हवा में उड़ के जा सकते हो, जिससे जाना जा सकते हो, आप जैसे जाना जा सकते हो। आप क्या हैं? यात्री हैं। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब आप एक यात्री हैं। तो मैं किसी से भी जा सकता हूं। मतलब जो ट्रेवलर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेवलर्स होते हैं वो बस से भी जा सकते हैं, वो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, वो कार से भी जा सकते हैं, और वो यहां पर एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन सी होगा। जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन है भाई बी में दे रहे हैं आंसर? बी कैसे हो जाएगा बेटा, बताइए बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा? देखिए एक चीज समझिएगा, ठीक है, जो यात्री है यहां पर अगर मुझे बेस्ट रिप्रेजेंट करने बोला जाए, बेस्ट रिप्रेजेंट करने बोला जाए तो मेरा ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? यात्री एक समय पर एक ही चीज में यात्रा करता है। जो ट्रेवलर है वो एक समय पर एक एक ही चीज में ट्रेवल करेगा। अगर वो बस में जा रहा है तो वो बस में यात्रा कर रहा है, बाद में वो बाइक में बैठ जाए, बाद में वो पैदल चलने लग जाए, बाद में वो शिप में बैठ जाए, बाद में वो फ्लाइट में बैठ जाए। एक समय पर एक में ही यात्रा करेगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो अगर ट्रेवलर यात्री की बात करूंगा तो यात्री एक समय पर बस में, एक समय पर कार में। तो ये जो कार, बस और एरोप्लेन है, इनको हम नहीं जोड़ सकते एक दूसरे से। कार अलग है, अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बस अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सब के सब यात्री से जुड़े रहेंगे, बट कार, बस और फ्लाइट, इन लोग को हम आपस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, यहां पर मैंने 4 सर्कल जोड़ दिया ना, ये गलत कर दिया। एक्चुअल में मुझे 3 ही सर्कल जोड़ने थे। ये जल्दबाजी, मतलब ये मैंने एक गड़बड़ कर दिया। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 ही सर्कल जोड़ने थे। तो यहां पर जो बेस्ट जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक सर्कल के कारण बोल रहे होगे तो वो गलत है। यहां पर मैंने एक्स्ट्रा सर्कल भले जोड़ दिया, बट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार ये जो सवाल है इसका आंसर दीजिए भाई। ये भी वही है, ट्रैवलर, ट्रेन, बस। ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए भाई। बताइए भाई। बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन 3 जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जाएगा बड़ा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो ट्रेवलर्स हैं वो या तो ट्रेन से ट्रेवल करेंगे या तो बस से ट्रेवल करेंगे, और बाकी जो हैं वो भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेवल करेंगे। बट बस और ट्रेन को हम आपस में नहीं जोड़ेंगे। देखिए बस और ट्रेन को आप आपस में नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं रख सकते। बस और ट्रेन को आपस में हम नहीं जोड़ सकते। तो ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा। ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो इसको बताओ। अर्थ, सी, सन। बताइए इसमें क्या होगा? अर्थ, सी, सन। अर्थ, सी, सन। इसमें एक जगह और दिक्कत होता है, जैसे मैं आप लोग को मैं दे देता। ठीक है, मैं देता अर्थ, माउंटेन, फॉरेस्ट, पहाड़, जंगल। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा।
ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए बेटा। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो समुद्र है वो तो पृथ्वी के अंदर है, अर्थ के अंदर है, बट जो सूरज है वो अलग है, सूर्य जो है वो अलग है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा बेस्ट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन चाहिए भी नहीं भाई, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि जो समुद्र है वो किसके अंदर आएगा, पृथ्वी के अंदर, और सूर्य जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, अर्थ, माउंटेन और पहाड़, तो जाहिर सी बात है कि माउंटेन और पहाड़, फॉरेस्ट, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, धरती के अंदर आएंगे। तो या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी तो होगा नहीं, बी और डी तो नहीं होगा। ये तो आप लोग में से कोई भी बंदा बी या फिर डी नहीं दे रहा होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब मुझे सोच समझकर बताइए बेटा कि इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होना चाहिए कि ऑप्शन सी होना चाहिए। सोच समझ के आंसर दीजिए, सोच समझ के आंसर दीजिए कि ए होगा कि सी होगा। बहुत ध्यान से हर एक चीज को यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर डिस्कस करते हैं। बताइए ऑप्शन ए होना चाहिए कि ऑप्शन सी होना चाहिए। अपना जितना भी कॉमन सेंस है, ठीक है, जो भी आपने आज तक देखा है, महसूस किया है, वो आप लगाइए और बताइए ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है भाई, जिन लोग भी ऑप्शन सी देख रहे हैं तो मुझे एक सिंपल सा बात बताना, सिंपल सी बात बताना। ठीक है, सिंपल सी बात बताना। मुझे बताइए, क्या आप ऐसा कभी भी पहाड़ नहीं देखे हैं या ऐसा कोई जंगल नहीं देखे जो पहाड़ में है? बहुत सारे आपको जंगल मिलेंगे जिसमें पहाड़ होते हैं, या बहुत सारे ऐसे पहाड़ होंगे जिस जंगल और पहाड़ एक साथ मिलेंगे आपको। आप निकल जाइए हिमालय रेंज में, आपको ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे जो जंगल भी है और पहाड़ भी है। ऐसे भी जंगल आपको मिलेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में आ जाओ, आपको यहां पर पहाड़ उतने नहीं मिलेंगे बट जंगल बहुत मिलेंगे। ठीक है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, वो एक जंगल है, वहां पहाड़ नहीं है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वहां पर पहाड़ नहीं है, वो जंगल है। आप ऐसे, और यहां पर आप जब हिमालय रेंज में निकल जाएंगे, ये बहुत सारे रेंज है जहां आप निकल जाओ, केरल साइड निकल जाओ कहीं पर, वहां बड़े बड़े पहाड़ भी मिलेंगे, साथ में पहाड़ और जंगल एक साथ मिलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, हर जंगल में पहाड़ नहीं होगा या हर पहाड़ में जंगल नहीं होगा, हर पहाड़ में जंगल नहीं होगा या हर जंगल में पहाड़ नहीं होगा। बट कुछ ऐसे भी जंगल आपको मिलेंगे जिसमें पहाड़ होगा बेटा, और कुछ ऐसे भी पहाड़ आपको मिलेंगे जिसमें जंगल होगा। तो जाहिर सी बात है पहाड़ और जंगल भी कनेक्टेड रहेंगे, कुछ जंगल में पहाड़ या कुछ पहाड़ में जंगल, और दोनों के दोनों किसके अंदर होंगे, धरती के अंदर होंगे, अर्थ में होंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहां पर राइट जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी दे रहे थे आप लोग गलत आंसर दे रहे थे। आप खुद महसूस कीजिए, एनालाइज कीजिए, आप खुद अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, खुद सोचिए इस चीज को। क्या आपने आज तक ऐसा कोई जंगल, भाई आप नहीं गए होंगे वो ठीक है, बट क्या आज तक आप लोगों ने नेट जियो, डिस्कवरी चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में फोटो वीडियोस कभी ना कभी आप लोगों ने देखा ही होगा? ठीक है, पढ़े भी होंगे आप लोग बुक वगैरह में, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा ऑप्शन बी में क्या कमी है? बी को कैसे ले लोगे? कौन है यार ये बी वाले? थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कौन है ये बी वाला? कौन है ये बी वाला? थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? धरती का कौन सा पार्ट है जिस, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर इसको आप धरती मान ले रहे हो तो मतलब बाकी जो पहाड़ और जंगल है वो धरती के बाहर है? कौन सा ऐसा पहाड़ और जंगल है भाई जो धरती के बाहर है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का कोशिश करो, ये कॉमन सेंस तो लगा लो थोड़ा। बी कैसे हो जाएगा? धरती के अंदर ही तो पहाड़ और जंगल मिलेंगे, आप भी धरती के अंदर ही मिलेंगे, इंसान जो है वो धरती के अंदर ही मिलेगा, पहाड़ जंगल जो है वो धरती के अंदर ही मिलेगा। कोई आप पहाड़ या जंगल अभी तक
ऐसा कुछ नहीं। मूवीज वगैरह में, साइंस फिक्शन मूवीज वगैरह में आप लोग देखते होगे, वो अलग चीज है, बट ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं मिला है, तो धरती के अंदर ही होगा भाई। कैसे आप लोग आंसर्स देते हो यार, हद है। या जो आप लोग रहते हो उसको आप धरती के अंदर नहीं मानते। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें बताइए, हाथी, मांसाहारी और बाघ, इसके बीच संबंध बताइए। हाथी, मांसाहारी और बाघ, ठीक है, बताइए। स्टार, मून, सन। देखो बेटा, सन एक स्टार है, तो स्टार, सन जो है उसके अंदर आ जाएगा, स्टार के अंदर। और मून सैटेलाइट है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मून, स्टार और सन का अगर आप पूछेंगे, तो स्टार, बहुत सारे स्टार मिलेंगे, और सन को हम, सूरज को हम एक स्टार ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टार के अंदर आ जाएगा, मून अलग हो जाएगा क्योंकि वो सैटेलाइट है, ये बन जाएगा। चलिए, हाथी, मांसाहारी और यहां पर हमें बाघ में बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन जाएगा डी। जाहिर सी बात है, जो बाघ है वो मांसाहारी है और हाथी जो है वो शाकाहारी है, तो ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर शेर तो बाघ जो है वो तो हाथी को खा जाता है, तो शेर के अंदर रख दे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सब मत सोच रखना अपना। खा जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट हाथी जो है वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी, उसको अलग रखोगे। बाघ को मांसाहारी के कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चले अगले सवाल पर। बताइए फिर यहां पर बेस्ट क्या जाएगा। एक्टर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, अभिनेता, पशु, पक्षी, बताइए भाई। अरे मंगल पर भी पहाड़ हैं, तो ऑप्शन वैसा नहीं दिया है ना भाई, ऑप्शन वैसा नहीं दिया है, ठीक है। हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वहां पर इतना भी डिटेल में जाके नहीं दे देगा आप लोग को, मंगल ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, फिर वहां पर बोले इधर इस ग्रह के बारे में, ठीक है, फिर गैस दे दिया तो जुपिटर ग्रह के बारे में, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो वैसे ही देगा जो कॉमन सेंस लगा के एक इंसान निकाल सकता है जिसका आंसर, ठीक है। चलो भाई, ऑप्शन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इस केस में 2 जाएगा, ठीक है। एक्टर्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, अब पक्षी जो है अलग है। अब आप इसमें इस कैटेगरी में नहीं लिख सकते कि जो एक्टर्स हैं वो इंसान होते हैं और इंसान भी तो जानवर वाले कैटेगरी में आते, नहीं। जानवर और इंसानों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो जानवर को अलग रखेंगे, इंसान को अलग रखेंगे, तो जो एक्टर है वो इंसान के कैटेगरी में आएंगे। पक्षी अलग हो गए, तो पक्षी, एनिमल्स और एक्टर्स तीनों अलग अलग। तो ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन 2 जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। चलो, मेल बॉयज फुटबॉल प्लेयर, इसमें बताइए बेस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। बताइए, मेल बॉयज फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, मेल बॉयज फुटबॉल प्लेयर कौन सा होगा। देखिए भाई, मेल्स और बॉयज, एक सिंपल सी बात आप मुझे बताइए, जो बॉयज होते हैं वो मेल्स हैं कि नहीं, पुरुष हैं कि नहीं। आप अपने आप को बॉय मानते हैं, तो आप अपने आप को पुरुष के कैटेगरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए। रखेंगे, तो लड़कों को हम किसके कैटेगरी में रखेंगे, पुरुष के कैटेगरी में रखेंगे। तो एक के अंदर एक तो होना ही चाहिए, यहां पर तो नहीं है वैसा, यहां पर भी वैसा नहीं है और यहां पर भी ऐसा नहीं है, इसीलिए यहां पर हमारा आंसर जो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन 3 जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी जाएगा। देखिए, जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो तो पुरुष में कैटेगरी में आएंगे, और लड़के जो हैं और पुरुष जो है वो तो फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं। तो कुछ फुटबॉल प्लेयर लड़के भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और कुछ लड़कियां हो जाएंगी। तो इसीलिए ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 आएगा।
ठीक है, इतने में यहां पर आप बता देंगे भाई अपने आप को आप उस कैटेगरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लड़के के मतलब पुरुष के कैटेगरी में। लड़के हैं ना आप लोग, तो जो लड़के हैं तो वो पुरुष के कैटेगरी में अपने आप को रखेंगे ही। ठीक है, अब लड़के जो है वो फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, पुरुष जो है वो भी फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, बट सारे के सारे लड़के फुटबॉल प्लेयर या सारे के सारे पुरुष फुटबॉल प्लेयर, ऐसा तो नहीं होगा। तो बेस्ट जो जाएगा वो क्या जाएगा, आपका ऑप्शन सी जाएगा भाई। क्लियर, ऑप्शन सी। टफ क्वेश्चन लीजिए, कौन है ये टफ क्वेश्चन लीजिए, ये सवाल तो बन नहीं रहा है, सड़ा सा सवाल लोगों से, और तुम लोग के लिए टफ सवाल। और टफ सवाल वाली बात ही नहीं है इसमें, इसी तरीके के सवाल आते हैं। अब इसी को आप टफ मान सकते हैं, इसी को आप इजी मान सकते हैं, जिससे बन रहा है उसके लिए इजी है, जिससे नहीं बन रहा है उसके लिए टफ से भी टफेस्ट। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें बताइए, टेबल चेयर फर्नीचर, टेबल कुर्सियां और फर्नीचर है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा भाई। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बताइए। बताइए क्या होगा इसमें। टू आएगा, बिल्कुल टू आएगा। देखिए, टेबल और चेयर जो है वो तो फर्नीचर के कैटेगरी में आता है। फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है, टेबल, चेयर, सोफा, ठीक है, फिर आप लोग का हो गया बेड, ये जितने भी चीज है, बेंच, ये सब किस में आएगा, सब के सब फर्नीचर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आप टेबल लेने जाते हो, पलंग लेने गए, ठीक है, कुर्सी लेने गए, आप कहां जाएंगे, फर्नीचर शॉप में जाएंगे, तो ये सब आलमारी लेने गए, ये सब क्या है, फर्नीचर। तो ये जो है फर्नीचर में ही आएंगे। और टेबल और चेयर तो अलग है, टेबल अलग मिलता है, चेयर अलग मिलता है, बेड अलग मिलता है, अलमारी अलग मिलता है। ठीक है, ये सब फर्नीचर। तो ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन टू जाएगा कि फर्नीचर के अंदर टेबल भी रहेगा और चेयर भी रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फर्नीचर के कैटेगरी में आती हैं। तो वुड वाला क्वेश्चन अलग था, ये फर्नीचर वाला सवाल अलग है। तो यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन टू होगा। क्या होता है सीजीएल लेवल, कौन है ये, मंजीत जी, हाँ बताइए बेटा क्या होता है सीजीएल लेवल, क्या होता है सीजीएल लेवल, बताइए, आप ही बताइए, उस हिसाब से पढ़ा देते हैं। क्या होता है भाई सीजीएल लेवल। यहां पर वुड होता तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वुड होता तो क्या होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं। लो भाई, अभी कोई पूछ रहा था सर वुड होता तो क्या होता है, ये लो वुड वाला सवाल। बताइए भाई, वुड टेबल चेयर, लकड़ी टेबल कुर्सियां। बताइए क्या होगा, वुड टेबल चेयर। तो आप लोग को मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो लकड़ी है, ठीक है, तो उसके कुछ पार्ट से चेयर बनता है, उसके कुछ चेयर जो होते हैं वो लकड़ी से बनता है, और कुछ चेयर जो कुछ टेबल जो होते हैं वो लकड़ी से बनता है। बट सारे के सारे टेबल या चेयर लकड़ी में नहीं होगा, इसीलिए बेस्ट जो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन थ्री जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वुड टेबल चेयर के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऑप्शन थ्री कर रहा है। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रोफेसर वुमेन क्लर्क। ठीक है, प्रोफेसर वुमेन क्लर्क। अब मुझे बताओ, जो वुमेन है, जो महिला है, वो क्लर्क भी हो सकते हैं, और जो महिला है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं। बट प्रोफेसर और क्लर्क दो अलग अलग प्रोफेशन हैं, क्लर्क अलग हो गया, ठीक है, प्रोफेसर अलग हो गया। तो इस केस में वुमेन, ये हो गए भाई क्लर्क, और ये हो गए प्रोफेसर। तो बेस्ट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ऑप्शन थ्री रहेगा। ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंट करना है तो ऑप्शन थ्री रहेगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री जाएगा, क्योंकि जो वुमेन है, जो महिला है, वो क्लर्क भी हो सकती है, और जो महिला वो प्रोफेसर भी। क्लर्क और प्रोफेसर को हम नहीं जोड़ेंगे, तो इसीलिए बेस्ट जो जाएगा ऑप्शन थ्री जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो इसको बताओ। लो भाई, कौन थे सीजीएल के लेवल को कराओ। ये सीजीएल से भी ऊपर लेवल का सवाल है, सीपीओ। बट इसमें क्या फर्क है, वेन डायग्राम में कोई खास लेवल नहीं होता है, ठीक है, आपको बता दें। चाहे सीजीएल की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी करो, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ या फिर आप जीडी करो, इसमें कोई खास लेवल नहीं होता है। जब हम वेन डायग्राम, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कोई खास लेवल नहीं होता है, ठीक है। ये आपको जीडी में भी दे देगा, यही आपको सीजीएल में भी दे देगा, यही आपको सीपीओ में दे देगा, यही आपको दिल्ली पुलिस में दे देगा, एमटीएस में दे देगा, किसी में भी दे देगा। मिजोरम, मणिपुर, भारत, बताइए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मिजोरम, मणिपुर, भारत। क्या होगा, सी होगा। देखिए भाई, मिजोरम एक स्टेट है, मणिपुर एक स्टेट है। अभी मणिपुर के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, खूब चल रहा है अभी मणिपुर वायलेंस के बारे में खूब, आप अभी मणिपुर चर्चा में। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम एक अलग राज्य है जिसका कैपिटल ऐजवाल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, भारत में आते हैं। तो ये हो गया मिजोरम, ये हो गया आपका मणिपुर, और दोनों के दोनों भारत में आएंगे। तो बेस्ट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बेस्ट रहेगा इसके लिए। क्लियर यहां तक। हाँ, सारा टेबल फर्नीचर ही है, सारा चेयर भी फर्नीचर ही है, और चेयर और टेबल को फर्नीचर में ही डालेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आज का सेशन मैं यहां पर समाप्त करता हूं। कौन है ये, सिलेबस बताइए बेटा। कल का सेशन देख लीजिए भाई, सत्यम जी, आप कल का सिलेबस कल का क्लास देख लीजिए, ठीक है। कल के क्लास को एक बार देख लेंगे, वहां सिलेबस भी डिस्कस किया है, इसका बेसिक भी मैंने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट क्लास देखना बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, आज अगर आप आज ही ज्वाइन किए तो जब भी आपको समय मिले आप कल का क्लास एक बार जरूर से देखिएगा, पूरा का पूरा शुरू से देखिएगा। जो भी मिस हो जाता है उसको देखेंगे, नहीं तो अगले सेशन में आपको दिक्कत होगी। सारे क्लास जो सारे यहाँ पर आपकी क्लासेस जाएंगे वो सारी जुड़ी होंगी। आज का क्लास कल से जुड़ा रहेगा, कल का क्लास परसों से जुड़ा रहेगा, तो जुड़े रहेंगे सारे क्लासेस, ठीक है। तो जरूर से कल का क्लास देखिएगा भाई, कल का क्लास जरूर देखिएगा। तो जरूर से बताइए भाई कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया होगा। मैं उम्मीद तो यही है कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। पीडीएफ कहां मिलेगा, एक बार फिर से सारे बच्चे सुन लो। पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा, ठीक है, यहीं पर मिलेगा। आपको कहां जाना है, एसएससी महापैक में जाएंगे, एसएससी महापैक में जाएंगे, ठीक है। ये एसएससी महापैक में आप गए, उसके बाद आप यहां पर क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में जाने के बाद ये रीजनिंग सब्जेक्ट में जाएंगे, रीजनिंग में जाने के बाद ये लेक्चर 1 में जाएंगे, लेक्चर 1 में यहां पर आइकन बना हुआ है पीडीएफ का। इसी प्रकार लेक्चर 2 में जाएंगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो यहां पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आइकन बना रहेगा यहां पर पीडीएफ का। उस पीडीएफ को आइकन को क्लिक करेंगे, वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपको अपना पीडीएफ मिलेगा। आप लोग का पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलेगा। इस नोट्स में अगर आप ढूंढ रहे होंगे आपका पीडीएफ, तो इस नोट्स में आपका पीडीएफ नहीं मिलेगा। कल छुट्टी है आप लोग का, ठीक है, ईद है, तो हैप्पी ईद सभी को भाई, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और कल यहां पर आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, कल छुट्टी है, बाकी परसों यहां पर हमारी मुलाकात होगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज का सेशन यहां पर हम समाप्त करते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और चलते हैं भाई। एक बार रिवीजन जरूर करिएगा भाई, जितने भी बच्चे हैं एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, रिवाइज जरूर करना है आप लोगों को। रिवीजन बहुत जरूरी है, कल भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। कल तो नहीं, कल फिर मुलाकात होगी, मतलब नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।